मैंने पीट कर मान कहा मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। दीपक की आत्मा रोई रही मेरे मुरली वाले कहाँ गए। सभी रोई रहे वृंदावन के और ये कोई काऊ से नहीं बोले। गैया तो रमाए के बिलख पड़ी पक्षी रह गए चोंच खोले। सभी रो रहे हैं मेरे मुरलीधर माधव कहाँ चले गए। इधर भगवान जब काली दह में कूदे हैं उसी समय वो काले सर्प की जो पत्नियां थी नागनियां वो उसी समय खड़ी हो गई। बोली कौन हो, कहां से आए हो, वापस लौट जाओ। बोले क्यों? मुझे लगता है कि किसी माँ की गोदी खाली हो जाएगी अगर हमारे पति अभी जाग गए तो। भगवान बोले पति तुझे नहीं मालूम, तेरे पति से तो मिलने आए और तू अपने पति को जगा ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने कहा है अपने पति को जगा ले। बोली हड्डियों का चूरन बन जाएगा, वापस लौट जाओ। उसी समय भगवान आगे बढ़े और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया है, काला सर्प जहां सो रहा था उसकी पूंछ पर जैसे ही अपना पैर रखा वैसे ही वो काला सर्प भनभनाता हुआ खड़ा हो गया। अब कई एक लोगों को एक शंका और होगी कि काला सर्प तो महाराज जल में रहता ही नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए आपत्त काले मर्यादा नास्ते। हम लोग भी घर में सोते हैं सुख की नींद, और जब विपत मुसीबत पड़ जाए तो हम लोगों को खेतों में भी सोना पड़ता है। विपत मुसीबत पड़ जाए तो बस में सोना पड़ता है, क्योंकि ये सब खेल है समय का। क्योंकि ये काला सर्प था, ऐसे 100 ऋषि का श्राप लगा था और 100 ऋषि के श्राप के कारण ये काली दह में आकर के अपने प्राण को बचाए था। तो मेरे भागवत श्रोताओं भगवान को लिपट गया चारों तरफ से, और भगवान को जब लिपट गया तो भगवान ने और शरीर पतला किया और पतला किया। जब सर्प की पूरी ताकत लग गई, इसका मतलब ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति, एक क्रोधी व्यक्ति किसी जबर से जब लड़ जाता है तो जबर व्यक्ति जब तक चुप रहता है जब तक सामने वाला अपनी पूरी ताकत नहीं लगा लेता है। जब तक सामने वाला जब अपनी पूरी ताकत झोंक देगा उसके बाद वो थोड़ी अपनी नजर घुमाएगा, सब मामला लौट-पोट हो जाएगा। कहने का मतलब तो कोई तुम्हें गिराने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है, कोई तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की पूरी ताकत लगा रहा है, तो उसकी ताकत पूरी होने दो, उसके बाद लड़ो। उससे पहले पंगा मत लो, क्योंकि पहले पंगा लोगे तो उसके पास कुछ ना कुछ बचा होगा और उसका प्रयोग तुम्हारे ऊपर कर देगा तो तुम हानि में पहुंच जाओगे। इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत में पहुंच जाने दो। आजकल ये सिस्टम है कि अगर किसी की मान, किसी की प्रतिष्ठा समाज में हो रही तो लोगों को बहुत कष्ट होता है। एक गांव में हाथी आया, और गांव में जब हाथी आया तो गांव के जितने बड़े बूढ़े लोग थे वो सब हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े थे, और गांव के जितने कुत्ता थे वो सब हाथी के पीछे पड़े थे।
भौ 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 करके अपने पेट फुलाए दे रहे। अब देखने के बाद एक बात समझ में नहीं आई, परीक्षित महाराज, गांव के बड़े बूढ़े लोग हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े, पर गांव के जो कुत्ते थे वो सब हाथी के पीछे पड़े। शायद वो कुत्ता मेरी भाषा में बात करते तो वो कुत्ता एक ही जवाब देते। अगर उनसे पूछा जाता कि जब हाथी निकला, गांव के लोग हाथ जोड़े खड़े, तो आप इनके पीछे भौंकते क्यों हो, तो कुत्ता शायद एक ही जवाब देते कि महाराज हम हाथी के लिए नहीं भौंक रहे हैं, बोले जो हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े ये हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। कहने का मेरा मतलब, जब तुम जिस गांव जिस गली में निकलोगे, लोग तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, लोग तुमको राम राम करेंगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। और जब बड़े बूढ़े लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे तो ये दो टांग वाले कुत्ता बुराई तुम्हारी पीछे करते फिरेंगे, पीछे। और बुराई करने वालों की आदत है कि तुम्हारे आगे कभी नहीं आएंगे, ये बुराई निंदा तुम्हारी करेंगे तो तुमसे पीछे ही करेंगे। तो भागवत श्रोताओ, हम लोगों को भी सोचना चाहिए। तुलसीदास ने लिखा, कबरा बुरा न मानिए चय गमार कह जाए, चौमासे को नर्मदा भलो बुरो बह जाए। हमें किसी की सुननी नहीं, चौमासे के नर्मदा के समान बन जाओ, उसमें भला बुरा सब बह जाता है, क्योंकि गंभीर बनना चाहिए, तब सब कुछ हो पाएगा। आज उसी समय भगवान ने कहा है कि तू एक काम कर, ताकत तो लगा ली। फिर भगवान ने जरा सा शरीर बढ़ाया, जरा सा शरीर गर्म किया, सर्प था उसी समय चटकने लगा। समझ गया इसका मतलब हमने जिसको पकड़ा वो कोई साधारण नहीं है। उसी समय छोड़ दिया और छोड़ के भगवान के चरणों में अपना मुंह रख दिया, कहा प्रभु हमें क्षमा करो। उसी समय भगवान ने नाथ लिया, कहा काली जैसे 2 छपलिया कमल के फूल दो और हमें बाहर निकालो। काली जैसे 2 छपलिया कमल के फूल भगवान को बाहर निकाला। यशोदा मैया ने अपने कृष्ण को पाया तो बड़ी प्रसन्न, बड़ी गदगद हुई है। इधर कमल के फूल कंस क्या पहुंचाए, कंस अब तो और परेशान हो रहा है। इधर तब तक भगवान ने क्या देखा, भगवान ने देखा है कि ब्रज में सभी माताओं ने सुबह सुबह स्नान बनाया है, और स्नान बनाने के बाद में माताओं ने अपने केसों को ऊपर बांध रखा है, जूड़ा को ऊपर बांध रखा है। और पूरे ब्रज में भगवान देख रहे हैं मीठे पुआ पूड़ी पकवान बनाए जा रहे हैं। ऐसा दृश्य जिस समय भगवान ने देखा है तो वहां लोगों से पूछा, भैया आज क्या है, बोले आज पूजा होगी। बोले किसकी, आज इंद्र देव की पूजा होगी। भागवत श्रोताओं, हमारे घरों में भी माताएं बहनें जब सुबह स्नान करके अपना जूड़ा ऊपर बांध लें तो आप समझ लेना कि आज घर में कोई न कोई बड़ी वाली पूजा है, बड़ी वाली। लेकिन साहब इतना कष्ट होता है कभी कभी कि हमारी जितनी पूजा है, हमारी जितनी डिग्रियां हैं, सब में हमारी माताओं का हिस्सा है, सब में। लेकिन माताओं की कई एक ऐसी पूजा है जिसमें पति का हिस्सा ही नहीं। परीक्षित जी मालूम है, एक माताओं में प्रथा चलती है आपस में मिल बांट के मिठाई खाने वाली। क्यों? कहीं कहीं बोलते संखटियां खवाई जा रही, कहीं कहीं बोलते स्वागलें खिलाई जा रही। 5 किलो बर्फी मंगाई, पूरे मोहल्ला की मिलके काट रही भीतर। पति दरवाजे पे बाहर बेचारो मन चलाए रो, बैठो बैठो, कोई मतलब ही ना। बची खुची नहर नाला में फेंक दो पर पति को मत दो, ऐसी पूजा। तो आप समझ लो माताओं की ऐसी पूजा जिसमें पति का हिस्सा है ही नहीं, और पति की ऐसी कोई पूजा नहीं जिसमें पति का अकेले हिस्सा हो। क्यों भाई? कोई पूजा ऐसी पति की नहीं है जिसमें पति का अकेले हिस्सा हो। पति की पूजा में पत्नी का जरूर होगा, लेकिन पत्नी की पूजा में पति का हिस्सा नहीं है। और भैया ये सिस्टम है कि पति जो करता है उसमें पत्नी का आधा हिस्सा भी होता है। क्यों भाई? पति की नौकरी लग जाए तो पत्नी को आधी डिग्री, पति फौजी हो गया तो पत्नी फौजियान हो गई, वे मास्टर हो गए तो वे मास्टरनी हो गई, वे प्रधान बन गए तो वे प्रधानन हो गए। क्यों भाई?
यानी कि मेहनत करी हमने और डिग्री मिल गई इनको। अब विचार करो भाई, भाई शर्मा जी प्रधान, भाई प्रधान जिस समय बाजार में पहुंचती लोग कहे हैं प्रधान है, तो लोग देखते होंगे बोले ये प्रधान है, लेकिन प्रधान बेचारे कितनी मेहनत करी तब है बाजार पहुंच गई। ये फौजियान है, ये फौजियान है, और जब ये फौजियान है तो भैया लोग देखते बोले ये फौज में, या मास्टर है तो मास्टर नहीं। तो आप समझ लेना कि आदि पति की डिग्री पत्नी को मिलती है। और एक बात बताए मास्टर साहब, प्रधान जी, अगर पति रिटायर हो जाए तो उसे पेंशन 30,000 मिल रही है, और अगर पति एक्सपायर हो जाए तो 15,000 पत्नी के बाप के। याद रखना 30,000 में आधे हो जाते हैं फिर। और अगर पत्नी सरकार में लगी है, पत्नी की 30,000 पेंशन है, और पत्नी अगर धोखे धड़े में इंतकाल हो जाए पत्नी का, तो पति को 15,000 तो छोड़ो 1500 मिलने वाले ना। यानी कि उसके बाद पति को पेंशन नहीं मिलेगी, पति की पेंशन पत्नी को मिलेगी। तो इसलिए याद रखना, माताओं की हर कई एक पूजा जिसमें पति का कोई हिस्सा नहीं। भगवान उसी समय बोले मैया एक बात बताओ, कि मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सम्मानों को सामान सजाया जाता है। ये तरह तरह के गीत नए गोपियां यहाँ क्यों गाती हैं, इन स्वार्थ भाव के बचनों से मेरी मैया किन्हें मनाती है। याद रखना, भगवान बोले क्या है, बोले आज इंद्र देव की पूजा होगी। भगवान बोले पूजा करो तो गोवर्धन की, इंद्र देव की पूजा से क्या मिलेगा। लेकिन एक बात और समझ लो कि हमारे यहाँ गोवर्धन को गोवर्धन क्यों कहते हैं। आज डीएपी धन कोई नहीं कह रहा है, यूरिया धन कोई नहीं कह रहा, केवल जो बोलते हैं बस गोबर को गोवर्धन बोलते हैं। गोवर्धन को हम लोग इसलिए गोवर्धन बोलते हैं कि आज से 200 और 250 साल पहले हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई खाद नहीं होती थी। जमीन अधिकतर ऊसर टाइप की पड़ी थी, जिस खेत को लोगों ने आसपास बाजू बना करके और गोबर डालना शुरू कर देते थे, उसी में जब फसल बोई जाती तो उससे हमारी जीविका चलती थी। और जो अनाज है वो दुकान पे बेच दिया जाता था, बेच के हमें वहां से धन प्राप्त होता था, जिससे हमारा काम चलता था। और प्रधान जी गोवर्धन की कृपा कितनी बड़ी है। एटा जिला में एक लालगढ़ी गांव पड़ता है। लालगढ़ी में हम एक ऐसे परिवार में पहुंचे जहां उन दादा की आज से 5 साल पहले उम्र थी 85 वर्ष की। लोगों ने हमसे कहा महाराज इनकी उम्र बताओ कितनी, हमने होगी उनकी 50 साल। अब समझो 85 साल का व्यक्ति और हम उसकी उम्र 50 साल बता रहे हैं, आप समझ लो। हमने कहा होगा 50, बोले 50 नहीं महाराज, मुस्कुराने लगे, इनकी 85 साल उम्र है। हमने कहा 85 साल उम्र, शरीर ऐसा, बोले ऐसा शरीर इसलिए है महाराज कि जिस दिन से ये समझदार हुए थोड़े 25 बीघा खेत में इन्होंने बाउंड्री तारों से करवाई, पिलर बनवा बनवा के, और 25 बीघा खेत में आज दिन तक कोई खाद और कोई केमिकल नहीं जाने दिया। एक डेयरी दूध की है और वो गोबर 25 बीघा में जाता है, उसी से गेहूं, उसी से आलू, अमरूद वगैरह जो भी फल इत्यादि है सब उनके खुद के अंदर खेत में 25 बीघा में। उसके अलावा बाहर से सब्जी भी नहीं वो लोग खरीदते, यानी हल्दी भी नहीं बाहर से खरीदते, केवल ओनली नमक, बाद बाकी सारी चीजें उनकी खुद की खेत की हैं। अब आप समझ लीजिए, इसलिए 1 मीटर दूर से अखबार पढ़ने की क्षमता आंखों में थी।
दांत भी बिल्कुल नहीं गिरे, और उम्र 85 साल। आप समझ लीजिए वो व्यक्ति अभी भी उसी प्रकार से है। तो आप समझो गोवर्धन की कितनी बड़ी कृपा है। आज हम लोगों की जो दुर्गति हो रही है वो किस कारण हो रही है? हम लोग ये केमिकल खा खा करके हम लोगों की दुर्गति हो रही है। केमिकल खा खा करके हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी हमारे यहाँ नहीं थी भारत में, और कैंसर जैसी बीमारी प्रधान जी सबसे पहले कहाँ आई, किसमें पाई? ये कैंसर जैसी बीमारी सबसे पहले मुर्गा में पाई गई थी। किसमें? मुर्गा में। लोगों ने मुर्गा खाया, और एक को कैंसर ये ऐसा वायरस है, एक को होगा, ये मोहल्ले में हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है। तो ये अंश मांस खाने वालों से ये वायरस समाज में धीरे धीरे पैदा हो गए। और आज एक समस्या पैदा हो गई हर आदमी के पास। आदमी के बाल सफेद हो जाते और बाल जल्दी गिर जाते हैं। तब आदमी क्या कहता? भैया खान पान गड़बड़ होने के कारण सब कुछ। खान पान तो गड़बड़ है ही है, लेकिन एक बताओ, खान पान खाली तुम्हारा ही तो गड़बड़ थोड़ी है। जो तुम खाते हो वही तो तुम्हारी पत्नी खाती है। आदमी को देखना, आसपास पार्किंग खड़ी रहती है, हेलीपैड बीच में खाली हो जाता है। तो जो खाना तुम खा रहे वो तुम्हारी पत्नी खा रही, तो पत्नी के बाल क्यों नहीं गिरे? क्यों? इसलिए नहीं गिरे क्योंकि हम लोग अधिकतर चिंता में रहते हैं। और जो चिंतित व्यक्ति है, जो ज्यादा दिमाग लगाने वाला व्यक्ति है, वो अधिकतर इस बाल गिरने का शिकार निश्चित हो जाता है। भागवत श्रोताओं, हम लोगों को चश्मा जल्दी लगने लगता, चित्त चला जाता, क्योंकि खान पान हमारा सुरक्षित नहीं रहा, केवल मात्र कारण से, क्योंकि हमारी नित्य क्रिया ठीक नहीं है। और जिसके जीवन में नित्य क्रिया ठीक नहीं होगी, उसका शरीर कभी ठीक नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, एक मोहल्ले गांव का पड़ोस का लड़का दिल्ली जाए और 4 महीने रह के आ जाए तो तंदुरुस्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो खाना है, उस खाना को खाने का उसके पास टाइम है। इधर सुबह खाना, उधर शाम को खाना, बीच में ही नहीं। तो जो खाने का समय, वो क्लियर समय पे खाना खाता है, सुबह शाम, इसलिए वो खाना शरीर में लगता है। और हम लोग यहाँ घर में चाहे पूरे दिन खा रहे हैं, पर वो खाना लगता नहीं है। इसलिए नित्य क्रिया जीवन में होना अति आवश्यक है। नित्य क्रिया अच्छी बनाए रहो, आज भी 100 साल जिंदा चल सकते हो। और जितने लोग 100 साल तक जिंदा रहना चाहते वे हाथ उठाएं, तो हम फार्मूला बता दें। 100 साल से पहले हम भले ही चले जाएं, पर आप लोग नहीं जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक जिंदा रहना चाहते? हाथ उठाओ। लेकिन लड़ाका वाले हाथ ना उठाएं। लड़ाका वाले हाथ उठाएंगे तो पड़ोसी की रोटी कम हो जाएगी आज से एक एक, क्योंकि बोले ये तो लड़ाका ही है, तो जल्दी जाए, वो सोच रहे और लंबा हो जाए। तो याद रखना, 100 साल तक जिंदा एक छोटा सा फार्मूला है, किसी कभी ने लिखा है कि भोजन आधा पेट कर, भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पी। 100 साल तक जिंदा रहना तो भोजन कितना करना है? भोजन आधा पेट कर। जितनी भूख लगी है उससे 2 रोटी कम खाओ। भोजन आधा पेट कर और दुगना पानी पी। भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। भोजन करके कुल्ला कर लो, पानी पीना है तुम्हें 30 मिनट बाद। कितने देर बाद? 30 मिनट बाद। क्योंकि अग्नि 2 प्रकार की होती है मास्टर साहब, एक दावाग्नि, एक कामाग्नि और एक जठराग्नि। 3 प्रकार की अग्नि होती है। कामाग्नि काम वासना वाली अग्नि होती है। दावाग्नि से हमारे यहाँ भोजन पकता है। और एक जठराग्नि होती जो हमारे पेट के अंदर होती है। वो जठराग्नि पेट के अंदर होती है, वो भोजन पचाने का काम करती है। तो 30 मिनट बाद अगर हम पानी पिएंगे तो जठराग्नि हमारे भोजन को ठीक से पचाएगी। और जब ठीक से पचाएगी तो पेट का किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं रहेगा। उस रोटी का खून ज्यादा बनेगा, वो रोटी शरीर में लगेगी। और जब तुम कहीं भंडारा हुआ तो मठा के आलू के चक्कर में तुमने खाते खाते पूड़ी लगा ली नाक तक। अब विचार करना, आप सबने कुटी मशीन देखी होगी, जब उसमें ज्यादा चारा लग जाता है तो साहब वो फेल हो जाता है। होता है कभी बार बार फेल, फिर ताकत लगाओ फिर फेल। तो जब ज्यादा खा जाओगे तो जो पेट में मशीन है वो चल नहीं पाएगी।
तो खट्टी मीठी डकारें आना शुरू हो जाएंगी और पेट खराब हो जाएगा। इसलिए भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पी, तिगुना करिए काम फिर और चौगुना हंस हंस के जी। तो याद रखना, चौगुना मुझे हंसना चाहिए, हंसना जीवन में बहुत जरूरी है, याद रखना। यानी कि सबसे बड़ा निरोग रहने का अगर कोई मंत्र है तो हंसना। ऐसा समय निकालो, ऐसे आदमी के पास दिन में जाओ जो आदमी तुम्हें हंसाए, जो आदमी तुम्हें रुलाए ना, जो आदमी तुम्हें हंसाए, ऐसे आदमी से मिलने के लिए आप जाएं तो अतमान कर पाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में बहुत बहुत सम्मानीय और आदरणीय श्री मनोज प्रधान जी की तरफ से और हमें 500 पुष्पमुद्राएं इस व्यास मंच पर भेंट किए हैं और हमारे सभी साथियों को 100-100 रुपए से इस व्यास मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूं समाज की कृपा, समाज का सम्मान और हमेशा इनके कदमों में बना रहे, यही प्रभु से प्रार्थना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की